हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 3 और इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, क्या होता है जब कि हम 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम अभिक्रियाओं की एक सीरीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीरीज में हमने कई अभिक्रियाएं पहले भी पढ़ी। अब हम 3 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको 3-3 करके कम से कम 4-5 वीडियो पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी अभिक्रियाएं मैं 2-4 वीडियो और बनाकर पूरी अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखिए, इस वीडियो में भी हम 3 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। फर्स्ट है, जैसे देखिए, इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यानी कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ अगर हम 140 डिग्री पर गर्म करें तो क्या बनेगा, ठीक है। 2 टॉपिक हैं, एक होता है क्या होता है जब, एक कैसे प्राप्त करोगे। तो क्या होता है जब हम पढ़ेंगे इसमें, और या इसी को हम कहते हैं एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे उसे हम एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अब आपसे कहा जा रहा है कि क्या होगा जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराएं, सांद्र H2SO4 से, H2SO4, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम बीच में गिब्स आउट लगाएंगे और यहाँ पर जो आपका होगा, ऊपर होगा 100 डिग्री। सबसे पहले हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे 140 डिग्री दिया गया है, लेकिन हम 100 डिग्री पर क्यों गर्म कर रहे हैं। तो पहला स्टेप जो है 100 डिग्री पर हमें करना है। 2 स्टेप में अभिक्रिया पूरी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखिए, जब हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका बनेगा C2H5HSO4, ठीक है। और प्लस आपका बनेगा H2O। समझिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, 2 स्टेप में अभिक्रिया होगी। सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, ठीक है। आपका बनेगा C2H5SO4 यानी कि HSO4, यानी कि इसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। C2H5 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और जल बनेगा। देखिए, बैलेंस रिएक्शन या नहीं, तो C2H5 इधर है, C2H5 इधर है, ठीक है। यानी कि कार्बन हमारा इधर 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन 5, 1 6 2 8 है, इधर भी 5 2 7 और 1 8 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये आपका जो है बैलेंस रिएक्शन है। ऑक्सीजन 5 है, 1 यहाँ और 4 यहाँ, 5 यहाँ पर भी, 4 1 5 है, तो बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए, हमें पुनः यहाँ पर क्या करना है, C2H5HSO4 हमारा बना, C2H5HSO4 हमारा बना, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें फिर से किससे करानी है, C2H5OH से। किससे, C2H5OH। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं HOC2H5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने OH पीछे लिख दिया, आगे लिख दिया है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसे गर्म करेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझ में आया। अब इसे हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर समझिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, ये जो आपका HSO4 है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर H से जुड़ जाएगा, ठीक है। H से आपका जुड़ जाएगा और H2SO4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या आपका C2H5, ये H इसमें चला गया तो O बचा, O और फिर C2H5, ठीक है। और प्लस आपका बाहर क्या निकला, H और H, यानी कि H2 और SO4, तो H2SO4 आपका बाहर हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले समझिए, हमें एथिल अल्कोहल, जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। अब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया फिर से एथिल अल्कोहल से कराएंगे तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। देखिए, ये क्या है, डाई एथिल ईथर है, क्योंकि 2 एथिल बगल बगल में है और O लगा है, यानी कि डाई एथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो बनेगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। सबका नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, लिख देते हैं एथिल
हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये भी सेम वही है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो समझ में आया। तो क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा होगा कि जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो जो हमारा उत्पाद होगा वो डाई एथिल ईथर बनेगा। अब देखते हैं अपना सेकेंड रिएक्शन, जो कि है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर से PCl5 अभिक्रिया करता है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर से PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस 5 है तो पेंटा, Cl है क्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला होता है C2H5O, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है PCl5 से, तो सिंपल है, क्या बनेगा तो करा देते हैं। अब देखिए बनेगा क्या, दो चीज़ें आपकी बनेंगी, एक तो बनेगा C2H5Cl और एक बनेगा POCl3, ठीक है। ये दो चीज़ें बनेंगी। तो जब डाई एथिल ईथर को PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एथिल क्लोराइड, ठीक है, और POCl3 प्राप्त होगा। लेकिन कैसे, अभी ये रिएक्शन बैलेंस है, यानी इसको चेक कर लेते हैं। देखिए C2 यानी कि कार्बन इधर कितना है, दोनों का जो मॉलिक्यूल है बराबर होना चाहिए, लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो कार्बन है 2 और 2 4, इधर कितना है सिर्फ 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 दूनी 4 यानी कि 4 कार्बन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन गिनिए 5 5 10, इधर कितना है 5 का 2 से गुणा तो 5 दूनी 10, ठीक है, सेम है। ऑक्सीजन कितना, सिर्फ 1, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद में हमारा फास्फोरस कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन कितना है 5, यहाँ पर भी 3 और 2 5, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो नाम लिख देते हैं, ये आपका है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये है आपका एथिल क्लोराइड, जो कि मेन आपका उत्पाद होगा एथिल क्लोराइड, ठीक है। तो सिंपली आप लोग अब कह सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर को की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको करना होगा। थर्ड देखिए, थर्ड और लास्ट रिएक्शन हमारा देखिए, तीसरा है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर हम एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म करें। तो देखिए सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद में हम करेंगे क्या, इसको हम HI से की अभिक्रिया करा देंगे। देखिए HI लिखा हुआ है तो HI से हमने अभिक्रिया करा दी, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस लिख देंगे ऊपर, यानी कि P लिख देंगे फास्फोरस और ब्रेकर में लिख देंगे लाल, ये आपका होगा लाल फास्फोरस, ठीक है। समझ में आया। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म। अब देखिए आपका बनेगा क्या, बहुत ही सिंपली समझिए, C2H5OH है और प्लस HI है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, CH3 और CH3 आपका बनेगा, यानी कि C यहाँ से एक ले लीजिए, H3 यहाँ से कर दीजिए तो CH3, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ से ले लीजिए और एक H यहाँ से, यानी कि CH3 आपका बन जाएगा, प्लस H आपका यहाँ से और H यहाँ से तो H2O, ठीक है, और प्लस I2 बनेगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर का मॉलिक्यूल कम है इधर का ज़्यादा है, तो कैसे सेम करें। देखिए अब हम कह सकते हैं जब एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एथेन प्राप्त होता है। CH3 जो है ये एथेन है, ठीक है। बट अभी ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। C कार्बन इधर कितना है 2, इधर भी 1 और 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 1 7, इधर कितना है 3 3 6 2 8, तो कैसे बैलेंस करें। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 2 लगा देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब गिनिए हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 और 2 8, यहाँ पर 3 3 6 2 8, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर भी 1, I कितना है 2, देखिए 2 I के आगे लगा हुआ है तो I2 है, ठीक है। तो हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं देखिए C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, C2H5 को हम CH3CH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो हमने किया क्या, CH3 और CH2
में इस एच को जोड़कर हमने बाहर निकाल दिया तो CH3 बाहर हो गया। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म किया जाता है तो हमें एथेन प्राप्त होता है, इसका नाम होगा एथेन। ठीक है, और जल और आयोडीन बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शंस को करना होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को अगर हम लाल फास्फोरस और HI के साथ गर्म करें तो हमें एथेन मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तीनों आपको समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले जो मैं रिएक्शंस बताया हूँ मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।